जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज फिर पवित्र आत्मा ने मुझे नया वचन दिया, गाइड किया और वही वचन मैं आपके बीच में लेकर हाजिर हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। आज का जो वचन है प्रार्थना के विषय में, आप प्रार्थना को रिसीव करके विश्वास करके चंगे हो सकते हैं। आप अपने अगुवे को बिना मिले अपने विश्वास के द्वारा आप चंगे हो सकते हैं। बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा अगुवा हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि जितने ज्यादा लोग मिनिस्ट्री में होंगे, चर्च में होंगे, उतना टाइम कम होता है लोगों को मिलने का। इसलिए आज का वचन आप सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और आप प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, विश्वास करेंगे और प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। बाइबल में ऐसी बहुत सी आयत हैं जो लोग अपने अगुवे को बिना मिले विश्वास के साथ परमेश्वर से चंगियाई ले चुके हैं। और अगर आपका भी विश्वास वैसा होगा तो आप भी लोग दूर से बैठे जो प्रार्थना होगी उसे रिसीव करेंगे और आप चंगे होने वाले हैं। और इस विषय में हम बाइबल पढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास सब बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आज फिर आपने हमें मौका दिया, जो नया वचन दिया, जो मैं आपके लोगों के बीच में आज का वचन शेयर कर सकूं। आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये वचन का फल इनकी जिंदगी में हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। और आज जो मैं बाइबल की किताब दूसरा राज्य उसका 5 बाब 9 से लेकर 14 तक पढ़ूंगा। ये तब की बात है जब एलीशा परमेश्वर का सेवक था। एलीशा नबी था, भविष्यवक्ता था, और उसके पास अराम के राजा का सेनापति, उसके पास नामान कोढ़ी आया था। उसको उसकी पत्नी ने बताया था कि एक एलीशा नाम का नबी है, वो आपकी बीमारी से आपको चंगा कर सकता है परमेश्वर से प्रार्थना करके। और उसकी पत्नी को किसने बताया था? एक छोटी लड़की ने, जो इस्राएल की छोटी लड़की थी, उसने उसको उसकी पत्नी को बताया था और उसकी पत्नी ने नामान कोढ़ी को बताया था। और नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया प्रार्थना करवाने के लिए, पर एलीशा ने प्रार्थना उनके लिए नहीं की। उनको एक शब्द दिए, घोषणा दी, कमांड दी और उसके द्वारा वो चंगा हुआ। उसने विश्वास किया और इस दौरान वो चंगा हुआ। इस विषय में मैं बाइबल की किताब पढ़ रहा हूँ, दूसरा राज्य 5 बाब और उसकी 9 से लेकर 14 तक पढ़ूंगा। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत ने उसके पास ये कहकर भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया कि मैं तो सोचता था कि वैश्य वह मेरे पास बाहर आ जाएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। दमिश्क की अबाना नदियां इसराइल के सब जलशायों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह जलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर उसने कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो तू क्या ये तू उससे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। और देखिए नामान कोढ़ी कैसे हील हुआ, कैसे चंगा हुआ। क्योंकि उसने परमेश्वर के दास सेवक और नबी के जो नबी विश्ववक्ता जो नबी था एलीशा, उसके शब्दों पर विश्वास किया। विश्वास करने के द्वारा वह चंगा हुआ, बिना मिले, एलीशा को बिना मिले चंगा हुआ।
पहले उसकी सोच में ये थी कि मैं अलीशा नबी के पास जा रहा हूँ, वो अपने परमेश्वर के आगे मेरे कोड़ के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन अलीशा ने ऐसा नहीं किया। उसने पहले ही संदेशा भेज दिया, उसे बोल दो कि यर्दन में 7 बार स्नान कर ले, 7 बार डुबकी लगा ले तो वो चंगा हो जाएगा। पहले तो उसको गुस्सा आया कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं और ये भविष्यवक्ता अलीशा मुझे मिलने नहीं आया। फिर उसके सेवक ने उसे बोला कि अगर उसने ऐसा कहा है तो आपको उसके शब्दों पर विश्वास करने की जरूरत है। और जैसे ही उसने विश्वास किया और उसी कहने के मुताबिक यर्दन में 7 डुबकियां लगाई तो उसका कोढ़ जाता रहा। ऐसे ही जैसे नमान की प्रॉब्लम थी, आपकी भी हो सकती है। आप भी इस तरह की समस्या में हो सकते हैं। आपके भी मन में अंदर आता होगा कि हम अपने अगुवे के पास जाएंगे और वो हमारे ऊपर हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा, तब हम चंगे हो जाएंगे। जब आपको लगे कि अगुवे से मिलना संभव नहीं है तो हो सकता है कि आपको गुस्सा आए, आपको लगे कि नहीं मुझे मिला नहीं, इतना घमंडी है, इतना अपने आप को आकड़ में रहता है, अपने आप को समझता क्या है, आप ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा नमान कोढ़ी ने भी सोचा था, लेकिन फिर उसने विश्वास किया कि मुझे कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। तो फिर वैसे वो चला, तब उसका उस शब्दों के मुताबिक यर्दन में उसने डुबकियां लगाई और उसका कोढ़ जाता रहा। इसलिए आप लोगों को भी हीलिंग लेने के लिए अगुवे की मिलने की जरूरत नहीं है। आपका विश्वास इतना अटल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए कि जो आपका अगुवा स्टेज के ऊपर बोल रहा है उनको रिसीव करें और आप चंगे हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपके अगुवे के पास टाइम नहीं है, वो आपको मिलना नहीं चाहता तो आप उसके खिलाफ हो जाएं, उसके बारे में बातें करनी शुरू कर दें और उसकी निंदा करनी शुरू कर दें। अगर नमान कोढ़ी ऐसा करता, उनकी बातों पर विश्वास ना करता, गुस्से में रहता, तो उसका कोढ़ कभी नहीं जाना था, उसने कभी हील नहीं होना था। उसने भविष्यवक्ता के शब्दों को ग्रहण किया, विश्वास किया, तो उसकी बीमारी उनको छोड़कर चली गई, उसका कोढ़ चला गया और वो चंगा हुआ। आपको भी विश्वास करने की जरूरत है। जब आपके लिए आपकी बीमारी के विषय में आपका अगुवा उस बीमारी को डांटता है, बोलता है कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चली जाए, तो आप बिना मिले अगुवे से चंगे हो सकते हैं। मैंने पहले भी थोड़ा टाइम पहले बोला था कि जितनी बड़ी मिनिस्ट्री होगी उतना बड़ा उसके ऊपर काम होगा, आपके अगुवे के ऊपर। वो अकेले को नहीं मिल सकता, अकेले की बात नहीं सुन सकता, उसे और बहुत से काम होते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है, आपको प्रार्थना रिसीव करने की जरूरत है। इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपका अगुवा आपसे मिलेगा नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करके आए हैं, विश्वास करके आए हैं, तो आपका अगुवा आपको मिलता है। हालेलुया। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने अगुवे को तब मिला था जब मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि आप अपने अगुवे के पास चले जाएं। पवित्र आत्मा ने मुझे ये बोला था कि आपका अगुवा आपका नाम पुकारेगा, आपको आगे बुलाएगा, आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा। और तब मैंने एक सेवादार वॉलंटियर को साथ लिया और मैं उस मिनिस्ट्री में चला गया जहां पर मेरा अगुवा मीटिंग करता था। और मैं अपने अगुवे के पास चला गया और तब मीटिंग के दौरान सेम उस पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर मेरा नाम प्रकट किया और मैं उनसे मिला। पहले मैंने मिलने की जिद नहीं की, और जब पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा और पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर मेरा नाम प्रकट किया और मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलेंगे, उनकी आत्मा की गवाही के साथ चलेंगे, अपने अगुवे को फॉलो करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको जरूर मिलवाएगा आपके अगुवे के साथ। इसलिए
जिद ना करें बल्कि विश्वास करें इन शब्दों के ऊपर। और एक और मैं बाइबल की आयत पढ़ने जा रहा हूं, और जो कि बाइबल की नए नियम की पहली किताब है, मत्ती उसका 8 बाब 5 से लेकर 13 तक पढ़ूंगा। और यहां पे लिखा हुआ है, और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं उस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी प्रधानीय मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं कि ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और यहाँ पे हमने फिर पढ़ा कि सूबेदार था, वो अपने सेवक के विषय में प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसकी चंगियाई के विषय में आया, और प्रभु यीशु मसीह को वो अपने घर में जाने के लिए रोक रहा था कि प्रभु यीशु मसीह, तुम मेरे घर में नहीं आ सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है कि आप मेरे घर में विजिट करें। आप इतना मुंह से बोल देंगे तो मेरा नौकर जो है घर में पड़ा हुआ है वो ऐसे ही चंगा हो जाएगा। अपने शब्दों को बोल दें, बस मैं रिसीव करता हूं उस नौकर के लिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इतना विश्वास कर रहा है। उसका नौकर प्रभु यीशु मसीह को कभी मिला नहीं है, लेकिन वो उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के पास। कौन? सूबेदार, उसके नौकर की चंगियाई के लिए। और प्रभु यीशु मसीह उसको विश्वास देकर बड़ा प्रभावित हुआ कि इतना बड़ा आपका विश्वास है, ठीक है, आपका इतना विश्वास है तो विश्वास करो, आपका नौकर चंगा हो चुका है। और उसी घड़ी उसका नौकर जो था घर में था वो चंगा हो चुका, बिना मिले। इतना विश्वास आपका होना चाहिए। जब प्रार्थना में घोषणा हो रही हो तो आपने विश्वास करना है, प्रार्थना को रिसीव करना है, वो आपके लिए शब्द है। बिना मिले ये चंगियाई हुई है। सूबेदार का नौकर प्रभु यीशु मसीह को मिला नहीं है, नमान कोड़ी एलीशा को मिला नहीं है, बस उसने शब्दों के ऊपर विश्वास किया है। अगर आप चर्च में आते हैं, मिनिस्ट्री में आते हैं, तो आपके जो बीमार लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए प्रार्थना को रिसीव करें। जब ये घोषणा होती है कि आपका एरिया मसीह में आने जा रहा है तो आप उनके नामों को याद करें प्रार्थना के दौरान, उनके लिए प्रार्थना को रिसीव करें, विश्वास करें कि ये मेरे रिश्तेदारों के लिए बोला जा रहा है जो अन्य जातियों में है। उनकी प्रार्थना की घोषणा उनके विषय में आप रिसीव करें। अगर वो चर्च नहीं आ सकते तो आप उनके लिए रिसीव कर सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना अगर आप रिसीव करेंगे तो वो लोग बदल जाएंगे और चंगे हो जाएंगे आपकी प्रार्थना रिसीव करने के कारण। दूर से बैठे हुए चंगे हो जाएंगे। अगर वो आपके अगुवे से मिले नहीं है, आमना सामना नहीं हुआ है, पर आपने उनकी प्रार्थनाओं की घोषणा जो हो रही होती है उनके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। इसी तरह आप डॉक्यूमेंट्स उनके चर्च लेकर आ सकते हैं, कोई समस्या में उनकी रिपोर्ट्स लेकर आ सकते हैं, उनकी फोटो लेकर आ सकते हैं। जब प्रेयर होगी तो आप उनको याद करें, प्रार्थना में खुद याद करें, और परमेश्वर उनके लिए भी काम करेगा जो चर्च में नहीं आए, जिनके लिए आप प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है और हो भी रहा है। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन सुनने के बाद आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे और यही प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी को बदल देंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हम प्रार्थना करें। मित्र आत्मा जी, आज के छोटे से वचन के लिए जो मैसेज आपने दिया, आज का वचन इनको 100 गुना फल दे
और ये प्रार्थनाओं को रिसीव करें, उनके ऊपर विश्वास करें और ये प्रार्थना उन जिंदगी में काम करे और बड़े काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य में, और ये वचन का फल इनके ऊपर हमेशा बना रहे, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जैसे आपने वचन सुना कि प्रार्थना को रिसीव करना है, आप लोग दूर से बैठे इस वीडियो को जहां कहीं भी देख रहे हैं, प्रार्थना को रिसीव करें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप गवाही देने वापस आने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। पित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को कहीं भी देख रहे हैं, जिस बीमारियों से छूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनका कर्ज इनको छोड़कर जाता है। कैंसर, टीबी, मलेरिया, जितनी भी बीमारियां हैं, सब बीमारियां इनको छोड़कर जाती रहे। रसौलियां जाएं, पथरियां जाएं, पीलिया जाए, सर्वाइकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की जो समस्या वो इनको छोड़कर जाती रहे। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, वो मंजियों से उठ खड़े होने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जिनके कान बंद हैं वो खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जुबान खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिनकी शादियां नहीं हो रही वो शादियां होने पाए, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उनको बेबी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिनकी तलाक स्थिति है उनको मैं कैंसिल करता हूं, आपके घर को आशीर्वाद देता हूं, आपके घरों में सुख शांति एंटर करने पाए, आपको बुद्धि का वरदान मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप आत्मा में बढ़ने पाए, आपका पूरा नगर मसीह में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में, आप बदले, आपके घराना बदले, आपका एरिया बदले, आपका देश बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मित्र आत्मा आपको छू कर बदले और चंगा करे। जितनी भी दुष्ट आत्माएं आपके घरों में काम कर रही, जिनके ऊपर काम कर रही हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको सब तरह की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाती रहे। शैतान की कोई भी योजना आपकी जिंदगी में कार्य न करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम में, अभी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपके घरों के ऊपर ऑयल आए, स्वर्ग से ऑयल आए, हाथों के ऊपर ऑयल आए, बॉडी के ऊपर ऑयल आए, आपके एंजल बड़े मिरेकल करने पाए, आपकी मिरेकल मनी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब बड़े यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप आत्मा में और तरक्की करें, ये मेरी दिल से प्रार्थना। आमीन आमीन हालेलुया। विश्वास करें, आपने अगर प्रार्थना को रिसीव कर लिया है तो इस प्रार्थना ने आपकी जिंदगी में बड़ा मिरेकल कर दिया है। हालेलुया। जैसे पिछले दिनों में मैंने वचन आपको सुनाया था कि नबियों के अधीन रहें तो उनके फल आपको लगेंगे, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर भी आकर ठहर जाएगी। इसलिए आज शब्दों को विश्वास करें, ये शब्द आपको बदल रहे हैं। हालेलुया। और फिर से मिलेंगे नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। और तब तक आप सभी को प्रॉफिट मलकीत की ओर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।